कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन की कट ऑफ के बारे में देखने वाले हैं और उसमें हम लोग ये देखेंगे कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट थी जो कि आपके पेपर हुए हैं 20, 23, 24, 26, 27 और 28 की डेट में जो पेपर हुए हैं उसमें कौन कौन से शिफ्ट थे जो सबसे टफ शिफ्ट रहे हैं। और जो 2018 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें 20 नंबर तक बढ़े थे, समझ रहे, 20-20 नंबर तक लोगों के CBT 2 जब स्कोर हुआ था तो उसमें 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ था। तो इस बार किसका शिफ्ट में सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे इस बार किस शिफ्ट में ज़्यादा फायदा होगा। अगर इस बार नॉर्मलाइजेशन होता है तो सबसे ज़्यादा आपको किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसी पे हम लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे जनरल की, OBC की, SC की और ST की कितना नंबर आप ला लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप सेफ रहने वाले हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर पेपर को लेवल को देखा जाए ना, पेपर का अगर लेवल को देखेंगे तो 20 का जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट, जितने लोगों से बात हुआ है उतने लोग यही बता रहे हैं कि 20 का जो है उसका सेकेंड शिफ्ट था वो सबसे उस शिफ्ट में सबसे हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट बता रहे हैं सबसे इजी बताया जा रहा है जितने लोगों से बात किए गए। 23 की अगर बात करते हैं तो 23 की सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट क्या थी इसकी, हार्ड बता रहे हैं लोग। उसके बाद 24 के देखेंगे, 24 तारीख का जो एग्जाम हुआ था ना, 24 का तीनों शिफ्ट यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट जो था वो हार्ड बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि तीनों शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम ही स्कोर कर पा रहे हैं। उसके बाद 26 तारीख को देखा जाएगा, 26 का सेकेंड शिफ्ट जो था वो सबसे हार्ड शिफ्ट था। और कल 27 को जो पेपर हुआ उसका सेकेंड और थर्ड ये एकदम हार्ड शिफ्ट में माना जा रहा है। और 28 यानी आज का जो पेपर हुआ है, सुबह से मैं भी रिव्यू देख रहा हूँ, बच्चों जितने लोगों से मैं भी बात किया हूँ वो सब यही बोल रहे हैं कि सर आप आज का जो पेपर था, आज का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अप में था। तो आज का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी तीनों शिफ्ट जो थे ये एन एवरेज देखा जाए हार्ड शिफ्टों में थे। इसमें से भी सेकेंड और थर्ड शिफ्ट था वो सबसे टफ शिफ्ट था। पहला शिफ्ट थोड़ा इजी भी था आज का, लेकिन अगर हम देखेंगे तो देखिए एक पैटर्न पे कि फर्स्ट पहले हार्ड आ, सेकेंड शिफ्ट लगभग देखा गया मोस्टली सब में जो है सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, ये जितने लोगों से बात करने पे लग रहा है कि सेकेंड शिफ्ट था मोस्टली लोगों का वो हार्ड ही है, समझ रहे। और यदि अगर इतने शिफ्ट यदि हार्ड है आपके, अगर इतने शिफ्ट यदि हार्ड है तो क्या नॉर्मलाइजेशन फायदा होगा और होगा तो कितने नंबरों का होगा। अभी आपने देखा है जितने लोग JEE का देखे होंगे, LP का देखे होंगे, आपको रैंक गुरुजी का डाटा दिखा ही रहा था, रैंक मित्रा का भी दिखा रहा था। तो जो डिफरेंस होता है ना लगभग उतने उतने का लगभग जो होता है उससे ज़्यादा का ही आपका स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार जो 2018 में हुआ था ना 20 से 22 नंबर तक लोगों के नॉर्मलाइजेशन से फायदा हुए, ये आपको भी पता होगा। अगर पिछली बार आपने बैठा होगा तो पता होगा या किसी से पूछिएगा, 20 से 22 नंबर तक का फायदा होता हुआ दिखा था। तो इस बार अगर देखेंगे तो ये जो सारे शिफ्ट आपको दिख रहे हैं इन शिफ्टों में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बाकी जो चीज़ मैंने जितने लोगों से बात किया उतने लोगों के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी जब एक्चुअल में जब डाटा आएगा, जब हम लोग रैंक गुरुजी पे चेक करेंगे तब पता चलेगा कि सच में कौन कौन से शिफ्ट क्या थी, हार्ड थी। बाकी लोगों का क्या है कि लोगों का अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं तो अधिकतर लोग कह रहे हैं कि हमने 90 से ऊपर अटेम्प्ट किया है। अब 90 से ऊपर अटेम्प्ट किया है और कह रहे उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं पूछता हूँ कितना नंबर आ जाएगा तो वही बोलते हैं 75 के आसपास आ जाएगा, 80 के आसपास आ जाएगा। अब ये सोचिए यहाँ से 90 से ऊपर अटेम्प्ट करने के बाद खुद ही वो 75 तक आ गए हैं अभी। उसके बाद घर जाएंगे, मतलब अभी एग्जाम साल के बाद है, घर जाएंगे, घर के बाद 1-2 दिन बाद आंसर की अपने मन में चेक करेंगे। अब होता है ना कि गूगल वूगल करके आदमी चेक करता है, उसके बाद खुद ही घट के और नीचे आ जाएंगे और फाइनल आते आते वही 65 और 70 के बीच में भी लोग आ ही जाते हैं। ये आपको रियलिटी है। पिछली सारी आप LP देख लीजिए, टेक्नीशियन देख लीजिए, JEE में देख लीजिए, सबके आधार पर ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी शिफ्ट हो गई। इन शिफ्टों में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। देखिए अब आप ये पूछेंगे कि इन शिफ्टों में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, इन शिफ्टों में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। देखिए जो सबसे हार्ड शिफ्ट था ना, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इसके आप मैं इस बार का हिसाब से बता रहा हूँ, इस बार 9 से 10 नंबर तक आपके नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस बार के। उसके बाद से अगर ईजी शिफ्ट होगा, ईजी शिफ्ट में देखिए रेलवे में घटने का प्रोसेस नहीं होता है। रेलवे में बहुत ऐसा कम ही देखा गया, मैंने तो नहीं देखा कि किसी का नंबर घटा हुआ हो।
तो यही हो सकता है कि या तो नंबर ही नहीं बढ़े, या बढ़े तो 1 या 2 नंबर बढ़े। लेकिन अगर मीडियम शिफ्ट है तो 4 से 5 नंबर तक आपके भी बढ़ सकते हैं, मीडियम वालों के भी। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये तो पता चल गया कि इतने शिफ्ट जो थे वो हार्ड थे। ठीक है, और सबके नंबर बढ़ते हुए दिखे। तो अब बात आते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर आईटीआई किए हुए, देखिए आईटीआई और पीसीएम कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो पीसीएम वाले तो ज़्यादा स्कोर करके ही आएंगे, नो डाउट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आईटीआई वालों का स्कोर ज़्यादा करके आना भी चाहिए। अगर कम करके आ रहे हैं तो भाई आपके लिए बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि आईटीआई की पोस्ट ही कम है ना। सोचिए आईटीआई वालों में आईटीआई के लिए पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें पोस्ट कम ही है। सोचिए 14,298 टोटल वैकेंसी है, इसमें से 1,089 वैकेंसी ग्रेड 1 लेके चला गया है। अब 1,089 वैकेंसी आपके लिए है ही नहीं। अब बचेगा कितना, कितना 1400 मान लेते हैं। 1400 टोटल वैकेंसी किसके लिए, पीसीएम कैटेगरी के लिए और कैटेगरी के लिए। और 1400 वैकेंसी अगर पीसीएम कैटेगरी के लिए है तो टोटल देखिए यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए इतना हो गया, पीसीएम वालों के लिए इतना हो गया, तो आईटीआई वालों के लिए कितना बचेगा, वही 11,800 के करीब, इतने आपके लिए आईटीआई वालों के लिए बचेगा। ठीक है, तो पीसीएम वालों की वैकेंसी कम है तो इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाने वाली है। तो अगर इनकी कट ऑफ की अगर बात करते हैं ना, तो जनरल कैटेगरी में यदि आपके स्कोर अगर 78 के ऊपर आ जाते हैं, 78 के ऊपर आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि 78 से कम भी आ रहे हैं तो आप दुआ करिए इन सब से शिफ्टों में रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप जो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट बताइए इस शिफ्टों में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका 75 से कम पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम कह रहे हैं अगर 75 नंबर ला देते हैं और यहाँ पे मान लिया अगर हार्ड शिफ्ट रहा और 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया तो 85 तक आप पहुंच जाएंगे। तो आप 75 नंबर वाले भी आशा बनाए रखिए, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। देखिए इसमें एक ही एग्जाम है तो कोई बात नहीं, एग्जाम दे दीजिए, बस इंतजार करिए रिजल्ट का। उसके बाद से अगर जनरल कैटेगरी बात करें, अगर आप लोग 65 नंबर ला लेते हो ना जनरल कैटेगरी में आईटीआई वाले, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 65 नंबर चाहे नॉर्मलाइजेशन से लाइए या जिस भी तरीके से लाइए, लेकिन अगर राम मार के आपके 65 आ जा रहे हैं तब तो आपको निश्चिंत रहना, आपके सिलेक्शन पे अपना श्योर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता, कोई 90 अटेम्प्ट किया है, कोई 85 किया, उससे कोई मतलब नहीं है। कटने पिटने के बाद सब लोग वहीं पे आएंगे, कोई 60 आएगा, कोई 55 आएगा, कोई 63 आएगा, यही सबके आने वाले हैं। ठीक है, और यदि आपका हार्ड शिफ्ट हो गया, इन शिफ्टों में आ गया तो निश्चित तौर पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के स्टूडेंट हैं और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपके कम नंबर आते हैं, कितने कम नंबर आना चाहिए, देखिए अब आईटीआई वालों को देखेंगे 11,000 ही वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको पैदा हो जाएगा। तो 61 से ऊपर आपके रहेंगे, 61 से 65 के बीच में रहेंगे, यानी कि 61 से ऊपर रहेगा तो आपका निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 61 से ऊपर आना चाहिए, यानी 61 से लेके आपको 65 के बीच में आपका स्कोर आता है तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। और 65 से 70 के बीच में रहेगा तो जनरल कैटेगरी वाले अपने आप को अच्छा महसूस करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं 65 से ऊपर रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ओबीसी वालों की बात कर ले तो अगर 75 के ऊपर नंबर आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एससी की बात कर लेते हैं, एससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर 58 से 60 के बीच में नंबर लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा 58 के साथ में। और एसटी स्टूडेंट हैं, तो एसटी स्टूडेंट के लिए 55 से अगर 58 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं तो निश्चित तौर पे आपका आईटीआई कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अच्छा एक और बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को देखिए 63 से 65 के बीच में नंबर लाना है, 63 से 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस वाले लाएंगे। अच्छा, एक लोग के मन में और आता है, पिछली बार लोग कमेंट किए थे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ओबीसी से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का चला जाए। देखो इसलिए चला जाएगा कि अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 64 नंबर लाया, 64 नंबर लाया तो चूंकि 65 वाले में तो उसका होगा नहीं, तो अब किस में होगा, ईडब्ल्यूएस कोटे में ही होगा ना, तो इसीलिए 63 से 65 के बीच में उसका रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कम है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें से अगर 73 नंबर लाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाता हुआ दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एसटी में 70 नंबर आ रहा है पीसीएम कैटेगरी में, तो उनका स्कोर फाइनल हो जाएगा 100%, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों ने अटेम्प्ट करेंगे और फिर कट पिट के वहीं आ जाएंगे नीचे, फिर वहाँ पे क्या होगा, अगर ज़्यादा गलती कर गए तो और नीचे चले आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं, ये आप लोग देख ही रहे। अगर इतना नंबर ला रहे हैं ना तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप टेक्नीशियन थर्ड में आपका सिलेक्शन हो रहा है, पीसीएम कैटेगरी में इतना नंबर लाइएगा, आईटीआई वालों को इतना नंबर ला रहा है। और ये फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी जाएगी, फीटर वालों की जाएगी, इलेक्ट्रीशियन वालों की जाएगी। फीटर और इलेक्ट्रीशियन वाले इतने नंबर ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग अपना सेफ महसूस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेल्डर वाले इसे 1-2 नंबर कम मानेंगे, वेल्डर की 1-2 नंबर कम कट ऑफ जाएगी। डीजल जो मैकेनिक वाले हैं उनका भी भाई 3-4 नंबर कम जाएगा।
RAC वालों का भी कम जाएगा। उसके बाद से और MMB वाले हैं उनकी भी कट ऑफ कम जाएगी। अच्छा, सबसे कम कट ऑफ कारपेंटर वगैरह की जाती है, कारपेंटर ब्रिज वगैरह की जाएगी, सबसे कम इन्हीं लोगों की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ब्लैक स्मिथ वगैरह की कट ऑफ सबसे कम ही जाती है मोस्टली। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे देखा, अभी मैंने जम्मू कश्मीर का RTI की रिप्लाई मैंने देखा था, तो उसमें SC और ST की सीट ही नहीं थी। अब जहाँ पे SC और ST की सीट ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे कट ऑफ का तो कोई इशू ही नहीं है। समझ रहे, सब सोच के आपको फॉर्म डालना चाहिए, कहाँ पे आपका सीट है कहाँ पे नहीं, ये सब चीज़ आप लोग को फॉर्म डालते समय देख लीजिएगा। इसीलिए कह रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी जब आएगा तो एक एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा कहाँ पे EWS का, कहाँ पे SC का है, कहाँ पे ST पे, तभी फॉर्म डालिएगा, ऐसा हवाबाजी मत डालिएगा। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर का RTI में देखेंगे कि 0 वैकेंसी है, फिर भी SC और ST वाले वहाँ फॉर्म डाल रखे हैं। इस तरह की गलती अब नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इतना नंबर ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर सेफ रहेंगे आप लोग। और आपको भी लगता है कि इतना ही कट ऑफ जाएगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिए, उसके लिए एक एक हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को दबा लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।